हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। लास्ट दो क्लासेस के अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा, इसी के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर हम कर देंगे फीफो मेथड से। क्या कर देंगे? फीफो मेथड से। तो आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है ये कि सर कुछ नया आ गया। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे देते हैं कि इसको फीफो मेथड से करो। अल्टीमेटली होता एक ही चीज है। अगर मैं बात करूं तो ये होता एक ही चीज है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये हमारी सबसे पहले आपको ऑनर्स की बुक में दिखाता हूं। ये ऑनर्स की बुक में है 9.23 पर। ये हमें दे रखा है द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मार्च 2014, जिसके अंदर दे रखा है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 800 यूनिट्स 4000 कॉस्ट का। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमें दे रखा है यहां पर। सिर्फ क्या करा है, फर्स्ट जो प्रोसेस है उसकी डेट वहां पर मार्च 14 है और यहां पर कर दी मार्च 17। वही 800 यूनिट्स है 4000 रुपीज की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और यहां पे नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट, जो हमारे को यहां पर है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन जो भी होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस यूजिंग फीफो मेथड। अब ये जो यूजिंग फीफो मेथड है ये कुछ है नहीं, हम हर क्वेश्चन को फीफो से ही करते हैं। फीफो का मतलब ये हो गया कि जो भी मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा पहले वो कंप्लीट होगा। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ क्वेश्चन की डिटेल पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है मेरे पास 800 यूनिट्स है 4000 रुपीज की। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दे रखा है इसका 100%, 60%, 60%। इनपुट है मेरे पास 9200 यूनिट्स 36800 का, ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इनकर्ड है 16740। प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है 8370। यूनिट स्क्रैप्ड दे रखी है 1200। द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन दे रखा है मुझे 80%। और नीचे है हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 900 यूनिट्स, इसका दे रखा है 100%, 70%, 70%। 7900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। नॉर्मल वेस्टेज 8% ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट का क्या मतलब है? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस, मतलब दोनों का मिलाकर टोटल दे रखा है तो दोनों का ही हो गया। और स्क्रैप्ड है 4 रुपए के अकॉर्डिंग। पूरा का पूरा क्वेश्चन की जो डिटेल है वो बिल्कुल वही है जो हमें हर क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहां पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर ओपनिंग, ये नंबर लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है ये ऑनर्स की बुक में था 9.23, ये ऑनर्स में है। और 9.28 ये प्रोग्राम में है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग WIP। यहां पर कितना दे रखा है मुझे? WIP है मेरे पास 800 यूनिट्स। और यहां पर मैं रेड कलर से लिख देता हूं 800 यूनिट्स। मटेरियल में कितना आएगा?
मटेरियल 100% है तो नहीं आएगा, ये 60-60 है तो 40-40 आएगा। 800 का 40% हो गया 320 और 320 ये आ गया। समझ में आ गया होगा। फिर दे रखा है मुझे इनपुट। इनपुट कितना है? इनपुट है हमारे पास 9200, ये हमें इनपुट दे रखा है। देखते हैं इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज है टोटल का, टोटल हो गया 10,000, इनटू में इसका 8% दे रखा है तो आ गया 800 मेरा, और ये कभी भी नहीं आता, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जबकि यूनिट स्क्रैप्ड कितनी है, अगर मैं बात करूं यूनिट स्क्रैप्ड की, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है मुझे यूनिट स्क्रैप्ड 1200, तो इसका मतलब आ गया एबनॉर्मल हो गया, तो ये आ गया एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज कितना आ गया? वो आ गया 1200 माइनस 800, तो ये आ गया 400, और मैं हर बार लिखता हूं इसको बैलेंस इन फिगर, ये हम ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास है क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 900 यूनिट्स, और उसका है 100% 70-70, 100% हो गया 90, 900 का 900, 70% का मतलब हो गया 630 और 630, और एबनॉर्मल का मुझे दे रखा है 100-80-80, तो ये आ गया 480 मतलब 320 और 320, ये आ गया। अब इसके बाद है हमारे पास बस क्लोजिंग बच गया। अब क्लोजिंग निकाल देते हैं, तो क्लोजिंग है तो मतलब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वैसे तो 79 दे रखा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेंगे। 10,000 10,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया 10,000 माइनस 800 माइनस 800 माइनस 400 और माइनस 900, तो 7100 आ गया मेरे पास इसका। अब उन्होंने 7900 मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर इन लोगों ने 7900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब 79 कैसे दिखा दिया इन्होंने, वो मैं आपको बता देता हूं, और मेरा आया है 71, क्योंकि 71 ये हो गया और 800 ये हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया 79, ऐसे दे रखा है इन्होंने। आप कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को देखकर। या मैं दोनों को रेड कलर से इसलिए लिखता हूं क्योंकि जब मैं फाइनल प्रोसेस बनाऊंगा तो आपको एक कलर से कलर मैच करके आपको जल्दी समझा दूंगा। अब टोटल करते हैं, 7100 प्लस 400 प्लस 900, तो आ गया 8400, तो ये आ गया, ये और ये बिल्कुल सेम है, 320 प्लस 320 प्लस 630 प्लस 7100, तो आ गया 8370, ये आ गया, और 8370 ये आ गया। ये मेरा फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया होगा यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला। अब हम चलते हैं आगे, ये अकाउंट कर देते हैं हम क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब आ जाते हैं हम पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर।
इसमें सबसे पहला होता है हमारा मटेरियल। क्या होता है सबसे पहले? मटेरियल। अब मटेरियल कितना है? अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में, इनपुट है 36,800। न्यू कुछ है नहीं, सीधा इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज कितना है वो हमने ऊपर लिखा है, यहां देखेंगे, ये रहा नॉर्मल वेस्टेज है 800 यूनिट्स, तो यहां लिख दिया हमने 800 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने में स्क्रैप की जा रही है वो क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन है। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट का है 4 रुपीज का, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये वाला 4 रुपीज का लास्ट, ये रहा। तो ये यहां पर आ जाएगा 4 के अकॉर्डिंग, तो 3200 का ये हो गया। तो कितना बच जाएगा? ये बच गया मेरे पास ये 633। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर्स ऑफ यूनिट से, और वो है 8400। तो ये आ गया, एग्जैक्ट आ गया मेरे पास 4 रुपीज का। ठीक है, अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वो है लेबर, जिसको हम वेजेस भी बोलते हैं, और वो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 16740। इसको डिवाइड कर दिया नंबर्स ऑफ यूनिट्स से, नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है इसकी? ये रही 8370। 8370 तो कितना आ जाएगा? 16740 डिवाइडेड बाय 8370, तो एग्जैक्ट आ गया 2 रुपीज। तो ये आ गया एग्जैक्ट 2 रुपीज। एंड लास्ट और थर्ड वन है हमारे पास इसका, और वो है ओवरहेड। थर्ड है हमारे पास ओवरहेड। अब ओवरहेड कितना दे रखा है? वो दे रखा है 8370, और डिवाइड कर दिया नंबर्स ऑफ यूनिट से, और वो कितनी है? 8370 ही है, 8370 ही है, तो डिवाइड होके ये तो आ गया 1 रुपीज। अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल कॉस्ट पर यूनिट की, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7। ये आ गया। ठीक है, यहां पर मेरा सेकंड वाला अकाउंट भी पूरी तरह हो गया, ये देखेंगे आप। अब चलते हैं हम अपने थर्ड अकाउंट पर। थर्ड अकाउंट जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट में क्या करते हैं अगर हम बात करेंगे, इसके लिए हमें उठाना तो यहीं से पड़ेगा। ओपनिंग है, नॉर्मल को छोड़ दिया, एबनॉर्मल है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और फिनिश गुड्स है। मतलब 1 2 3 4 4 हैं, तो चारों को बनाना पड़ेगा हमारे को। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे हम, नंबर 1 में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस,
फिर बनाएंगे सेकंड नंबर पर, वो है एबनॉर्मल वेस्टेज। थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ नंबर पे बनाएंगे हम फिनिश गुड्स। ये बनता है हमारा। और रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास यहां पे देखेंगे तीन है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो हम यहां लिख देते हैं एलिमेंट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये सबसे सही और सबसे इजी तरीका होता है बनाने का। अब है यूनिट्स। यूनिट्स के लिए हम यहां से उठाते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल में नहीं है, 320 है, बाकी दोनों में। तो मटेरियल का छोड़ देते हैं, यहां पर लिख दिया 320 और यहां पर भी 320। इसके बाद एबनॉर्मल में 400, 320 एंड 320। एबनॉर्मल में है 400, 320 एंड 320। अब है क्लोजिंग के अंदर है 900, 360, 360। ओ सॉरी 630, 630। 900, 630, 630 एंड लास्ट दे रखा है 7100, वो तो तीनों में कॉमन रहेगा। 7100, 7100 एंड 7100 ये आ गया। ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं बात करूं, पर यूनिट कॉस्ट है मेरे पास, पहली वाली की तो है नहीं, छोड़ दी। फिर है 21, 421, 421, 421 ये दे रखी है। ठीक है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। ये तो डैश इन दोनों का किया तो आ गया 640 और 320, तो इन तीनों का बीच में आंसर लिख देंगे। ये आ गया 1600, 640 एंड 320 और इनके बीच में लिख देंगे। ये यहां पर आ जाएगा 3600, 1260 एंड 630 इन तीनों के बीच में आ जाएगा। और ये आ जाएगा 28,400, 14,200 एंड 7,100 और इन तीनों के बीच में आ जाएगा। अब वो कितना आएगा वो हम लिख लेते हैं। ये तो आ गया 960, फिर इनका आ गया 2560, 2560 ये आ गया। फिर इसका आ जाएगा 90 और 6 और 2 8, 14 का 4 1 और 5, 54 90 3600 प्लस 1260, गलती नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है। एंड लास्ट ये आ जाएगा 700 और 8 12 और 7 19 का 9 1 और 4। ठीक है। 28,400 प्लस 14,200 प्लस 7,100। ठीक है, ये हमारे पास मैच हो गया। ये हमारा बन गया है और ये आ गया। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारे बन गया। मैंने एक बात पहले भी बोली थी, ये जो हमारा अकाउंट होता है ये वाला जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको बनाना आ गया तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स की हेल्प से, ये वाली जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स की हेल्प से आपने 1 2 3 ये देखेंगे आप, ये देखिए 1 2 3 और ये है 1 2 3, इन यूनिट की हेल्प से आप ये निकाल लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट। और अगर पर यूनिट कॉस्ट निकल गया तो उसकी हेल्प से आप यहां पर तो पर यूनिट लिख दी,
और इन यूनिट्स को, ये वाली जो यूनिट्स है एज इट इज सारी की सारी, ये वाली जो यूनिट्स है इन तीनों कॉलमों की जो यूनिट्स है वो आपने एक एक करके नाम वाइज यहां लिख दी। मल्टीप्लाई किया, ये आ गया तीन तीन के, क्योंकि हर तीन तीन के हमने एक तरीके से पेयर्स बना लिए और उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट बना दी। हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा यही किया है अभी तक। एक बात बताओ आपको, यहां पर ये जो लिखा है फीफो मेथड, आपको जो मैंने पिछली 2 क्लासेस के अंदर 3 क्वेश्चन कराए हैं, आपको कुछ अलग लगा अभी तक? नहीं ना, बिल्कुल सब कुछ सेम चला रहे हैं। तो फीफो मेथड क्या है? फीफो मेथड सिर्फ इतना सा था कि ये जो 800 यूनिट्स है ये वाली, पहले ये कंप्लीट करनी है, क्योंकि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले ये वाली यूनिट्स को कंप्लीट करना है। तो भाई ठीक है, हमने सबसे पहले यही तो करी है कंप्लीट, उसके बाद हम नीचे वाली पे आए हैं। अब हम आते हैं अपना लास्ट प्रोसेस पर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है वो हमने यहां से देख लेते हैं। ये देखिए, यह ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, 800 यूनिट्स है और 4000 रुपीज का। ये आप देख सकते हैं 800 यूनिट्स 4000 रुपीज का। तो ये आ गया 800 यूनिट्स है और 4000 रुपीज का है, ये आ गया। इसके बाद अब हमारे पास लिखते हैं हम 2 इनपुट। इनपुट कितना है? इनपुट है मेरे पास 9200 यूनिट्स है और 36800 का, 36800 का ये आ गया। अब इसके बाद खर्चे क्या क्या हैं? खर्चे 2 हैं, 2, एक तो है डायरेक्ट वेजेस, जिसको आप लेबर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस है मेरे पास 16740, ये दे रखा है मुझे। और दूसरा दे रखा है 2 ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब ओवरहेड दे रखा है 2 ओवरहेड दे रखा है मुझे 8370, ये आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर बाय नॉर्मल वेस्टेज की। नॉर्मल वेस्टेज अगर मैं यहां से उठा लूं, नॉर्मल वेस्टेज यहां देखेंगे, नॉर्मल वेस्टेज है 800। तो यहां से तो आप लिख लो पहले यहां पर 800 और एट द रेट कितने के अकॉर्डिंग था, यहां पे हमने बनाया था नॉर्मल, जो सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है वो 800 यूनिट से 4 के अकॉर्डिंग। तो एट द रेट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग है, तो ये यहां पर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3200। समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एब नॉर्मल वेस्टेज भी है। तो यहां पे लिख देंगे हम बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज मैंने यहां पे लिखी थी, यहां पे आप देख सकते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज है 400 यूनिट्स। तो पहले हम लिखेंगे यहां पर 400 यूनिट्स और इसका अमाउंट हमने ऊपर निकाला है, ये रहा। एबनॉर्मल वेस्टेज का है 2560, तो ये आ जाएगा 2560 का, ये आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और वो कितना था, वो यूनिट्स यहां से उठा लो, क्लोजिंग WIP है 900 यूनिट्स, तो वो यहां से आ जाएगा 900 यूनिट्स। और उसका अमाउंट कितना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आ गया 5490, 5490 आ गया। एंड लास्ट और फाइनल एंट्री है अब हमारे पास, जो है बाय फिनिश गुड्स।
और फिनिश गुड्स कितना आएगा, अब वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए अब हमें निकालना है फिनिश गुड्स। मैंने कहा था हम बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं इसका टोटल करके। पहले इधर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 10,000। इसका टोटल करें तो कितना आ गया, 4,000 प्लस 36,800 प्लस 16,740 प्लस 8,370। तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं 65,910। एक बार क्रॉस टैली कर लेते हैं। 4,000 प्लस 36,800 प्लस 16,740 प्लस 8,370। तो ये आ गया 65,910। अब पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला अकाउंट देखेंगे। मैंने बताया था जो हमारे पास ये होता है, ये वाला, ये वाला होता है ओपनिंग वाला और ये क्लोजिंग वाला। ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों के दोनों बन गए फिनिश गुड्स। ओपनिंग कंप्लीट कर दिया यहां पर हमने और ये कंप्लीट आई, दोनों को ऐड किया तो आ गया 7,900। तो अभी मैं आपको सीधा करके दिखा रहा हूं, टैली हम बाद में करेंगे। ये आ गया 7,900। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट के लिए हम लिखते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट उठाएंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट ये रहा 4,000 प्लस इस बार हमने वर्क इन प्रोग्रेस पे और कितना खर्चा किया, ये रहा इस बार का खर्चा किया 960। तो ये आ जाएगा प्लस 960 और प्लस हमने टोटल यहां पे कितना खर्चा किया है, फिनिश गुड्स पे किया है 49,700। 49,700 ये मैंने खर्चा किया है। दोबारा समझ लो, सबसे पहले ये वाला है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 4,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये 4,000 कर चुके हैं, ये वाला तो हम पहले बार कर चुके थे, ये हमने इस बार किया है और ये फिनिश गुड्स पे हमारा टोटल हुआ ही है। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4,000 प्लस 960 प्लस 49,700। तो ये आ गया 54,660। यहां पर ये आ जाएगा, इन्होंने 54,660। अब इसका टोटल करके देखो, वो इस फाइल टोटल से मैच हो जाना चाहिए आपका, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं 800 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 7,900। तो ये तो आ गया 10,000। ये तो आ गया आपका 10,000। यूनिट्स तो मैच हो गई। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट कितना है, 3,200 प्लस 25,600 2560 प्लस 5490 प्लस 54,660। तो ये आ गया 65,910। यहां पर कितना है 65,910। 65,910 और ये आ गया था 54,660। ये हमारा आंसर आ गया, यह 65,910। ये हमारा यहां पर मैच कर गया, और मैच कर गया तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बोला गया था हमारे को फीफो से करने के लिए, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। और कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इस चीज को सोचकर ना घबराए कि फीफो मेथड कुछ अलग होता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ करना होता है।
तो आज ये वाला जो हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था, ये वाला खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट्स हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।